का मंत्र जानेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। इसका मतलब क्या है? हम सभी कहते हैं ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, लेकिन है क्या ओम श्री साईनाथाय नमः? तो ओम का मतलब है म, मतलब ओम। तो ओम क्या होता है? अपने अंदर की मन की चंचलता, आवाज, एक स्थिर मन में स्थिरत्व का भी भाव होता है, एक चंचलता का भी भाव होता है। लेकिन हमेशा मन क्या करता है? चंचलता करता है, इधर उधर भगाता है, इधर उधर घुमाता है, हमें एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रहने देता। वो है मन, और वो अपने आप को ही हमें ही घुमा डालता है और ओझल कर देता है, हमें ईश्वर से दूर कर देता है। तो इसलिए हमें पहले मन को लगाम लगानी है। वो लगाम कैसे लगाओगे आप? तो आपकी इच्छा शक्ति से। आप उसको इच्छा शक्ति की पावर जोड़ के मन को कंट्रोल करोगे, खींचोगे। मन किधर भी भागे, लेकिन उसको भागने नहीं देना है, बस उसको साई नाम में डुबो देना है, उसको खींच खींच के लाना है, खींचने की कोशिश करनी है। तुम 24 घंटे खींचते रहोगे तो 24 घंटे में 1 सेकंड का है जो तुम्हारा आत्मसात होगा। खुद तुम 1 सेकंड अपने आप से जरूर जुड़ोगे अगर 24 घंटे करते रहोगे तो। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। कहते हैं ईश्वर का नाम लेना आसान नहीं है। हम जानते हैं ईश्वर कहाँ है, वो अपने आप में ही है, अपने अपने विल पावर से है, अपनी शक्ति से, खुद की शक्ति से। उसको जानो, पहचानो, वही ओम है। अगर तुम खुद को जानोगे, कहते हैं ना कि जो इंसान खुद की मदद नहीं करता वो दूसरों की भी मदद नहीं करता है। वही इंसान खरा है मुसीबतों में, जो खुद अपने अपने मुसीबतों का हल ढूंढे, बगैर डरे, बगैर घबराए, मन को इधर उधर ना भागने दे और अपने आप को अपने साथ अपने ईश्वर को संग जोड़ ले वो विल पावर से। वही ओम है, और अपने अंदर में डूब जाए, अपने आप के बुराई को ओझल कर दे, वही ओम है। अब ओम जानने के बाद हम जानेंगे श्री। श्री क्या है? श्री है श्रवण, ई है इच्छा। श्री, श्रवण, ई, इच्छा हो गया श्री। श्री का मतलब है कि कोई भी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ बोले या कुछ भी बोले, लेकिन तुमने एक अच्छी इच्छा अगर ठान ली है कि मुझे ये करना है, तो वो ठान के रखो, उसको तोड़ो नहीं, जुनून लगन के साथ उसको करते ही रहो। एक हमेशा उसको अगर तुम जोड़ के करते रहोगे ना, तो किसी कोई भी बोले, कोई कहता है अरे यार ये चीज अच्छी नहीं, बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो हमें इसके तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें किसी और ध्यान देना है, हमें बस अपने को, खुद को देखना है, अपनी खुद की इच्छाओं को देखना है। किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन तुम सेटिस्फाइड होना जरूरी है। हम क्या करते हैं? दूसरे को सेटिस्फाइड करते हैं। यार दूसरों को क्यों सेटिस्फाइड करना है? हमें अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, खुद को सुकून महसूस दिलवाना है। तो इसीलिए तुम कोई कुछ भी बोले उसको तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ अपनी ही इच्छा से, एक अच्छी इच्छा जो जुनून साबित करके तुम सबको प्रदर्शित कर सकते हो। अच्छी इच्छा ही तुम्हें कामयाबी की ओर ले जा सकती है। अगर अच्छी इच्छा तुम्हारे अंदर है तो उसको धीरज से अच्छी चीजों को आत्मसात करते हुए, श्रवण करते हुए चलो। यह है श्री का मतलब। अब हम साई, ओम श्री साई नमः, साईनाथाय नमः। तो साई का मतलब तो हम जान चुके, सच्ची आवाज ईश्वर की। अब नाथाय नमः क्या होता है? तो ना मीन्स, न मीन्स नतमस्तक। हर किसी को तुम नतमस्तक करते हुए चलो। हमें किसी की था जानने की जरूरत नहीं है, किसी के मन को जानने की जरूरत नहीं है। खुद को ही पहचानो, खुद को ही जानो, और ईश्वर का और तुम्हारा क्या नाता है वो तुम पहचानो। और वो कब पहचानोगे तुम? कहते हैं ना, मुसीबत में जो इंसान अपने आप को खड़ा करता है, हर सामने का डट के मुकाबला करता है, वही सच्चा इंसान होता है। और वो शक्ति कौन देता है? ईश्वर। और वो शक्ति पाने के लिए तुम्हें अपने आप की शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। खुद ही इंसान की मदद करता है अपने आप से। तो इसलिए दूसरों को मत देखो, खुद ही अपने आप को जानो। दूसरों की था तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप की था जानो और पहचानो अपने अंतर के नूर के आत्मा की आवाज को। ये हो गया नाथ। नमः, नमः का मतलब होता है नतमस्तक करते हुए तुम हर किसी को चलो, झुकते हुए चलो। तुम्हें ऊंची अकड़ में जाना नहीं है, झुकते हुए चलना है, सबका सम्मान करना है। अच्छा बुरा कोई भी आए, सबका तुम स्वागत करो। और अपने अंदर अगर प्रेम है तो बिखेरो, सब तरफ बिखेरो। लेकिन वो तभी बिखरोगे जब मन में अहंकार में नहीं होगा। तो उसको तुम उस अहंकार में को तुम दूर भगाओ। दूर भगाते हुए तुम अपने आप को सभी के सामने झुकाते हुए चलोगे और प्रेम को ही बांटोगे। तो वो हुआ नमः। श्री साईं बाबा का गुरु मंत्र श्रद्धा सबूरी। आप लोग सोचोगे श्रद्धा सबूरी है क्या?
तो हम उसका मतलब जानना चाहेंगे कि श्रद्धा सबूरी बाबा ने क्यों कहा। हमेशा ही कहते हैं वो श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी, तो है क्या ये? तो श्रद्धा का मतलब है प्रेम और सबूरी का मतलब है विश्वास। वो कैसे? तो ये इस तरीके से साबित होता है। श्रद्धा, श्रवण, धीरज, दान और सबूरी का मतलब है सच्चा, बच्चा, उसका ऊंचा, रक्षा, ईश्वर। जो सच्चे बच्चे हैं उनका ईश्वर हमेशा ही रक्षा करते हैं। और वो जो सच्चे बच्चे होते हैं ऊंचाई ऊंचाई पाते हुए भी उनमें अहंकार में नहीं आता है, वही सबूरी है। जैसे कि धीरज से तुम हर चीज को सुनो, हर चीज को तुम अपनाओ। कोई बुरा बोले उसको भी एक्सेप्ट करो, कोई भला बोले उसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि अच्छाई बुराई इंसान के जीवन में आती जाती रहती है। हर वक्त बुराई टिकी नहीं रहती है। तो इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कोई भी अच्छा पल आए या बुरा पल आए, उसको ध्यान से सुनो, श्रवण करो और धीरज से उसको आत्मसात करो। आत्मसात का मतलब क्या है? क्योंकि स्वीकार करना। उसको तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अंदर की जो भी बुराइयां है तुम अपने आप धीरे 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 उसको दान में देते जाओगे। जैसे मैं, अहंकार, इस तरीके से तब आप एक ईश्वर के सच्चे बच्चे बन जाओगे। जब ईश्वर के सच्चे बच्चे बनते हैं तो उनको कितनी भी ऊंचाई पा ले, लेकिन वो धरती को नीचे देखते हुए ही चलते हैं। ऊंचे आसमान की तरफ देखते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि वो ठोकर कभी भी नहीं खाएंगे। उनमें सब में अपना प्रेम होता है, इच्छा होती है, उसको कंट्रोल करने की शक्ति होती है। वही सबूरी है जो प्रेम से, इच्छा से सबको अपनाते हुए चले और अपनी इच्छाओं का कंट्रोल करे। वही दान है, वही सच्ची प्रेम की क्षमता है। तो उसको हम अपनाते हुए, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारी भक्ति की रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारी इच्छा हर पल वो पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए आंधी आए, तूफान आए, तुम एक जगह डट के विश्वास से खड़े रहो। वही सबूरी है। सबर का फल मीठा होता है और जरूर तुम्हें मिलता है। इसी का मतलब है श्रद्धा सबूरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।